नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनावों में फिर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। वार्ड नंबर 19 से नीलूफर गौरी निर्विरोध निर्वाचित। कांग्रेस में उत्साह, भाजपा में बड़ी चिंता। सुजानगढ़ में चोरियों का सिलसिला जारी। कीचड़ कॉलोनी के सोने घर में हुई लाखों की चोरी। चूरू के मदीना मस्जिद के पास दो पक्षों में झगड़े के बाद पत्थरबाजी। प्रशासन ने मौके पर लगाया जाब्ता। चूरू में मदीना मस्जिद के पास दो पक्षों में मोटरसाइकिल की बात को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में दो लोगों की चोटें आई है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना अधिकारी सुभाष कच्छावा पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस उप अधीक्षक ममता सारस्वत भी सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस जाब्ता तैनात किया। कोतवाली थानाधिकारी सुभाष कच्छावा ने बताया कि घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। सुजानगढ़ में कुछ दिन के ब्रेक के बाद चोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। रविवार की रात को अज्ञात चोरों ने सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 6 कीचड़ कॉलोनी में एक सूने घर में लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सरोज कंवर ने रिपोर्ट में बताया कि रविवार की रात को चोरों ने मुख्य दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर कोठरी में रखे संदूक से करीब 14 तोला सोना और 10,000 रुपए पार कर लिए। सरोज देवी का परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, तभी पीछे से चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। सुजानगढ़ में नवंबर और दिसंबर में कई चोरियां हुई थी। अभी इनके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ था कि यह एक और चोरी हो गई, जिसने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है। हम लोग 3 तारीख को गांव गए हुए थे। मेरा ससुराल पड़ता है बारवा नवलगढ़ के पास। और उसके बाद हम लोगों को आज सुबह आंटी जी ने कॉल किया, सामने वाले आंटी जी ने, कि भाई आपके घर के सामने वाला ताला टूटा हुआ है और कुंदा बंद हो आगे से। हम वहाँ से रवाना होकर यहाँ 1-1:30 बजे के करीब पहुँचे और वहाँ आके देखा सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा था घर का। सारे अंदर से कुंदे वंदे टूटे हुए थे। जो अंदर से सामान कोठड़ी बनी हुई थी वो उसका ताला टूटा हुआ था और उसमें जो सामान था वो सारा बिखरा हुआ था। उस संदूक में कुछ पैसे 8 या 10 हज़ार और एक कंठी और एक जोड़ी कानों के पड़े थे झुमके, जिनका वजन 8 से 10 भरी होगा दोनों का मिला के। तो वो दोनों चीज़ें गुम थी और प्रशासन हम यहाँ एफआईआर लिखवाने आए हैं पुलिस थाने। इन लोगों से निवेदन है कि हमारे वार्ड में वैसे पहले भी बहुत चोरियाँ हो चुकी है और चोरियाँ हो रही है, तो इनसे निवेदन है कि भाई जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ने की कृपा करें। सुजानगढ़ में कांग्रेस 2-0 से आगे, एक और पार्षद निर्विरोध निर्वाचित। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनावों में सोमवार को भाजपा को दूसरा झटका लगा, जब वार्ड संख्या 19 में निर्दलीय प्रत्याशी शोएब राव की पर्चा उठा लेने से कांग्रेस प्रत्याशी नीलूफर गौरी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। नीलूफर स्थानीय कद्दावर कांग्रेस नेता इदरीश गौरी की पुत्रवधू है। दोपहर में जैसे ही इदरीश गौरी के साथ तहसील कार्यालय जाकर शोएब राव ने पर्चा उठाया, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोगों ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। कस्बे में खबर के फैलते ही इदरीश गौरी के निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं निर्विरोध निर्वाचित नीलूफर का भी वार्ड की महिलाओं ने स्वागत किया और मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर नीलूफर ने कहा कि वह वार्ड के विकास के साथ ही अक्षम और असहाय महिलाओं के लिए भी काम करेगी। इस बार सुजानगढ़ नगर परिषद में सभापति का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और इसी के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं के फॉर्म भरे गए हैं। कांग्रेस के चुनावों से पहले ही बढ़त बना लेने से भाजपा खेमे में चिंता बढ़ गई है।
अब देखना होगा कि भाजपा की रणनीति क्या रहती है। मैं वार्ड वासियों को पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को निवर्ग किया है, और मेरे यही रहेगा कि मेरे जो भी वार्ड की मतलब सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम्स है उसका मैं सॉल्यूशन करूँ, वार्ड का विकास करूँ, वार्ड को सुजानगढ़ के वार्ड में सबसे मॉडल वार्ड के रूप में मैं बनाना चाहती हूँ। और हमारी वार्ड में ऐसी कोई भी जैसे मतलब हर चीज़ मतलब नाली, सड़क, सिविल की, बिजली की कोई भी प्रॉब्लम्स होए उसको मैं सॉल्यूशन करूं। हमारे वार्ड वासियों को किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनका मैं कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होएगी मैं उनका साथ दूंगी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण निधि को लेकर सुजानगढ़ के जांगीर भवन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुजानगढ़ तहसील स्तर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए हर व्यक्ति, हर घर का अंशदान होना चाहिए। कार्यक्रम में अनेक सनातनियों ने अंशदान की घोषणा भी की। कार्यक्रम में स्वामी कानपुरी महाराज, नरेंद्र भाटी, सुभाष पारिक, गजानन दाधीच सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और स्वयंसेवक उपस्थित रहे। सर्वप्रथम तो सभी सामाजिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई कि इतने समय के अंतराल के बाद ये जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, हम बड़े ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में, हमारे इस काल में भगवान राम का काज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका हम सभी को, आप और हम सभी का ये सौभाग्य है और सभी को लाभ लेना चाहिए। सभी को इस सुअवसर का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है हमें, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने पास जो भी जितनी सामर्थ्यता है, जितना हम सक्षम हैं, उस सामर्थ्यता के अनुसार सभी इसमें अपना जो योगदान है यानी निधि, जो धनराशि है, निधि समर्पण करके भगवान राम को एक मतलब एक छोटी सी भेंट जिसे हम कहते हैं, वो सब कुछ नहीं है। जैसा कि पुल बांधने के समय भगवान राम ने जब सेतु बांधा था तो उस समय एक जो गिलहरी है उसने भी अपना योगदान दिया। तो उस गिलहरी से पूछा कि तेरे इस इतनी सी रेत ला करके यहाँ डालने से क्या होगा? तो उसने कहा कि मेरा नाम मुझे याद ज़रूर किया जाएगा। जब इस राम सेतु की चर्चा होगी तो मेरा नाम इस सेतु में सहयोग करने वालों में आएगा, लिखा जाएगा। इसीलिए मैं सभी से यही कहूँगा, यही आह्वान करूँगा कि सभी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार योगदान करें। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के निधि समर्पण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ सुजानगढ़ खंड में आज जांगीर भवन से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अभियान, इस कार्यक्रम के निमित्त गांव-गांव, बस्ती-बस्ती संगठन के कार्यकर्ता जाएंगे और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह कार्यक्रम संपादित करेंगे। प्रत्येक हिंदू के घर तक कार्यकर्ता पहुंचेंगे और मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से सुजानगढ़ खंड के 9 मंडल के 54 गांवों के लोग आज उपस्थित हुए। प्रत्येक गांव के मंडल संयोजक भी उपस्थित रहे। आज रसीदों का वितरण किया गया। प्रत्येक गांव से 11,000 रुपये और अधिक की राशि की रसीदें कार्यकर्ताओं के द्वारा काटी जाएगी। आज अभियान के प्रारंभ में कुछ संगठनों ने, कुछ दानदाताओं ने निधि समर्पण भी किया। श्रीमान आशुतोष बिल्डर्स के श्री ओम प्रकाश जी तोनवाल और शंकर जी सामरिया के द्वारा 1,11,111 रुपये इस निधि समर्पण कार्यक्रम में प्रदान किए गए। इसी तरह 51,000 रुपये श्री मनीष कुमार जी ढाका नौरमसर वालों ने भी निधि समर्पण अभियान के तहत प्रदत्त किए। इसी तरह पुष्पा देवी श्री सत्यनारायण जी अरोड़ा द्वारा भी 51,000 रुपये सप्रेम भेंट दिए गए। सालासर कस्बे में चल रही श्री बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला जयपुर और उदयपुर के बीच खेला गया।
जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जयपुर की टीम ने 184 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी उदयपुर की टीम 73 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरा मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शिखर धवन के कोच मदन शर्मा की टीम दिल्ली और हनुमानगढ़ के बीच में खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर दिल्ली की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आईपीएल खिलाड़ी योगेश नागर के 43 गेंदों में 8 छक्के और 8 चौकों की बदौलत बनाए गए तूफानी शतक से 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हनुमानगढ़ की टीम मात्र 64 रनों पर ऑल आउट हो गई और दिल्ली की टीम ने मैच जीता। इस मौके पर खाटू श्याम मंदिर के पुजारी श्याम सिंह चौहान, श्री राम पुजारी और हरिशंकर पुजारी ने शतकवीर योगेश नागर को मैन ऑफ द मैच प्रदान किया। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 18 जनवरी को कोविड-19 के कारण 10 महीने से बंद शिक्षण संस्थानों को खोला गया। एसीईओ नरेंद्र चौधरी ने चूरू के पारक बालिका माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करते हुए बालिकाओं को कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए घर से खाना, पानी की बोतल, पेन, किताबें और कॉपी आदि लेकर आएं। वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करें और मास्क लगाकर रखें और साथ में सैनिटाइजर भी लाएं। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। इस अवसर पर सहायक निदेशक कुमार अजय और संस्था प्रधान सरोज सैनी आदि मौजूद रहे। भाई वो भी बच्ची बीच में बैठी है, ऐसे ये प्रिंसिपल साहब आपने आते ही आप ध्यान नहीं दिया क्या? वो देखो वो बच्ची बीच में बैठी है? थोड़ा सा है ना, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। जो प्रोटोकॉल है उसकी पूरी सख्ताई से पालना हो। और ये इतनी जगह खाली पड़ी है, यहाँ दे लगाओ ना, ये बच्चे बेचारे वो आएंगे वेकेशन में कहाँ बैठेंगे? तो ये इंश्योर आप पहले करो, इसका मतलब आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। लगा के आना है, अपनी बोतल और टिफिन साथ में लेके आना है। तो जोर से बोल, हाँ नहीं आ रही है। बारिश है ना, और कितने सेकंड हाथ धोने? 20 सेकंड। टीवी पे आता है ना खूब, वो इसीलिए इतना किया गया था। अब हमें अपना ध्यान खुद, तो ये तो धूप में सेवन है या ये चीजें प्रेरित करें आप, है ना। और कोरोना की जो लक्षण है तो तुरंत अपने घर पे या शिक्षक को अपने बताएं। और ये जो थोड़ा सा थूकने का और ये हर जगह डिस्प्ले करें, है ना, यहाँ वहाँ ना थूकें, हाथ धोने का है, मास्क का है, ये सब चीजें डिस्प्ले करो आप। पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, एक दो जगह हम जो बैठने संबंधी व्यवस्था या जो अन्य जो कोई हमें कमी लगी है वो हमने कहा है कि बच्चों को पर्याप्त जो सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया जाए, तो वो हमने संस्था प्रधान को निर्देशित कर दिया गया है। और हर एक जो एक्टिविटी या जो गतिविधि इसमें गाइडलाइन की पालना की जानी है, तो हमने निर्देश दिए हैं कि आप हर एक का जो प्रभारी हैं वो एक अध्यापक को बनाएं, ताकि प्रतिदिन और सुबह और शाम उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। नगर निकाय चुनावों के लिए ईवीएम का रैंडमाइजेशन। चूरू जिले में 28 जनवरी को प्रस्तावित नगर निकाय आम चुनाव के लिए ईवीएम का रैंडमाइजेशन सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सावरमल वर्मा के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी PR मीणा ने बताया कि जिले की सुजानगढ़ नगर परिषद और तारानगर, सरदार शहर, रतननगर, रतनगढ़, राजलदेसर, छापर और बिदासर नगर पालिका में प्रयुक्त होने वाले ईवीएम का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया है। ईवीएम का बूथवार आवंटन द्वितीय रैंडमाइजेशन में किया जाएगा। ईवीएम मशीनें 22 जनवरी को सवेरे 9 बजे संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को ईवीएम वेयर हाउस से सुपुर्द की जाएगी। इस दौरान एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, DIO लक्ष्मण सिंह चौधरी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, जमील चौहान, नारायण बेनीवाल, एडवोकेट आनंद सैनी, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। कॉलेज के चुनाव की 8 नगर पालिकाओं के आज ईवीएम मशीन का रैंडमाइजेशन किया गया है जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जिनका अभी 28 तारीख को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के और जिला और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो वोटर लिस्टों का सर्वे का काम चल रहा था, वो आज उसका अंतिम नोटिफिकेशन हो गया है और ज़िले में कुल 18,868 मतदाताओं की वृद्धि हुई है और उसका आज फाइनल पब्लिकेशन हो गया है। और प्रत्येक मतदान केंद्र पे आम मतदाता को देखने के लिए
वोटर लिस्ट पहुंच गई है और पार्टीज के साथ इसकी बैठक हो गई है और पार्टीज को उसकी कॉपी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हमने उपलब्ध करा दी गई है। सरदार शहर में नगर पालिका चुनाव को देखते हुए सोमवार को पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम रीना छिंपा ने की। एसडीएम ने नगर पालिका चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न करवाने के लिए सदस्यों से सहयोग मांगा। उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों को आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र कुमार, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजकरण चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, शमशुद्दीन खोकर, प्रकाश बच्छावत, इंद्रजीत पारिक आदि ने अपने सुझाव दिए। शहर नगर पालिका के चुनाव अभी होने वाले हैं। नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, विड्रॉवल की प्रक्रिया चल रही है। तो सीएलजी की जो आज बैठक है वो इसी को लेकर रखी गई कि आगामी आने वाले जो चुनाव है वो कम्युनिटी के साथ एक लाइजनिंग बनाते हुए सफलतापूर्वक हम संपन्न करवाएं। यदि इस मीटिंग के माध्यम से हमारा मुख्य संदेश यही था कि कहीं भी किसी भी प्रकार की संवेदनशील स्थितियां यदि बन रही है तो हमें समय से अवगत करवाएं ताकि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो करवा पाएं। सरदार शहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ सोमवार को पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर डीएसपी ने कहा कि भारत में हर वर्ष सड़क हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जनवरी महीने में हर वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके तहत आम लोगों को यातायात से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 12.5 लाख लोगों की प्रतिवर्ष सड़क हादसों में मौत होती है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। इन हादसों से बचने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। इस अवसर पर पुलिस ने गांधीगिरी दिखाते हुए बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को माला पहनाकर और हेलमेट पहनाकर समझाइश की। हेलमेट व्यापार और उद्योग मंडल की ओर से वितरित किए गए। इस अवसर पर थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, एएसआई धर्मपाल, यातायात पुलिस प्रभारी गणपत राम, कांस्टेबल नरेंद्र दहिया, सुरेश भोजान आदि उपस्थित रहे। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का माह शुरू है जो आज से 17 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सरदार शहर के अलावा बालरी, बानीपुरा आसपास के एरिया में भी काफ़ी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हर आम नागरिक से हम ये अपील करना चाहेंगे कि यातायात के नियमों की पूरी तरह से पालना करें। हर जो दुपहिया वाहन जो गाड़ी रोड पर चलाता है वो आवश्यक तौर से हेलमेट रखें और तेज़ गति से वाहन ना चलावें और पूरी तरह से ट्रैफिक की पालना करें। ये हम जागरूकता के तौर पर ये करेंगे और ये जागरूकता रैली भी हम निकालेंगे और कई कार्यक्रमों का आयोजन अभी निकट भविष्य में करेंगे। अभियान के तहत ये हमें सीओ साहब से, सीआई साहब से बताया गया कि आज सड़क सुरक्षा अभियान है, इसमें हम हेलमेट का वितरण करें। ये वितरण व्यापार उद्योग मंडल सरदार से तरफ से किया गया है। आगे भी निरंतर हम इसको जारी रखेंगे। ये था एसएम प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।